हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं पंकज तंवर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिटकॉइन एक्सपर्ट में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर क्रिप्टो करेंसी में हैं तो आपने बाइनेंस का नाम ज़रूर सुना होगा क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी, मैं तो कहूँगा कि सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है आज की डेट के अंदर। और उसने जो है अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च कर दिया है। अभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है आपको बता दें कि जो एक्सचेंजेस हैं जिस पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कौन ट्रस्ट करे, हैक हो जाते हैं और बहुत सारी और चीज़ें रहती हैं। तो हर कोई चाहता है कि वो खुद का कंट्रोल रखे, उसके पास में उसकी प्राइवेट की हो। बार-बार ये डिमांड उठती रही थी जितने भी एक्सचेंजेस से। तो फाइनली जाके तो जो डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज होता है वो ये काम करता है कि सारा कंट्रोल आपका कॉइन्स, आपकी प्राइवेट कीज़ और जो भी बैकअप फ्रेज़ हैं वो आपके कंट्रोल में रहते हैं और कभी भी आप उसको विथड्रॉ कर सकते हो और या अपना फंड वहाँ से निकाल सकते हो। तो दोस्तों फाइनली आज बाइनेंस ने अपनी ब्लॉकचेन पे जो बाइनेंस चेन है उस पे अपना प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है, टेस्टनेट लॉन्च किया है अपने डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज का। तो दोस्तों कैसे इस पे अकाउंट बनाया जाए, कैसे इस पे ट्रेड किया जाए, तो सारी चीज़ों की आपको जानकारी देंगे और बताएँगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों ये न्यूज़ हम ऑलरेडी अपनी वेबसाइट जो आपको पता है हमारी न्यूज़ पोर्टल जो हमने लॉन्च किया है bi24.com उस पे भी हमने शेयर करी है और उसके अंदर भी हमने बताया है, तो उसको भी जो है देखते रहा कीजिए, आपकी खुद की वेबसाइट है। इसके साथ ही बात करेंगे एक और हाइप डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज की, नैस जो कि नियो प्लेटफ़ॉर्म पे आ रहा है, इसकी भी बहुत हाइप है और ये कर रहे हैं गिव अवे $1,00,000 प्लस अपने जो कॉइन के। आपको बता दें कि इनके जो जब आईसीओ ने लॉन्च किया था और इनका सोल्ड आउट हुआ था, तो मिनटों के अंदर ये बिक गया था। तो ये अपना गिव अवे करने जा रहे हैं और ये भी अपना प्लेटफ़ॉर्म जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, लाइक ठोकना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नैश के अपने डिसेंट्रलाइज़ प्लेटफ़ॉर्म की जो कि लॉन्च होने वाला है और वो अपना गिव अवे कर रहे हैं। रेफरल सिस्टम एक प्रोग्राम बनाया है उन्होंने और इसके अंदर अच्छी बात क्या है कि ड्रॉ सिस्टम है। ऐसा नहीं है, अगर आप यहाँ पे रजिस्टर भी करते हैं तो भी आपको एक टिकट मिलती है, यानी कि एक नंबर मिलता है और फिर वो जो है लकी ड्रॉ के अंदर आपका भी नाम आ सकता है। तो 34 लोगों को पहले जो विनर होगा तो उसको $35,000 के आसपास के बिटकॉइन देंगे प्लस वो अपने 15,000 टोकन देंगे। सेकंड को $20,000 देंगे प्लस 10,000 टोकन देंगे। तो आखिरी में जो बाकी के 30 लोग हैं थर्ड फोर्थ के बाद में 30 लोगों को $1,000 के बिटकॉइन प्लस 500 अपनी जो टोकन देंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस पे अकाउंट नहीं बनाया तो सिंपल जाइए, लॉगिन करिए, अकाउंट बनाइए और अपनी टिकट ले लीजिए और किसी को रेफर करते हैं तो भी आपको टिकट मिलती है और जितनी ज़्यादा आपके पास टिकट्स होंगी उतना ज़्यादा आपका चांस बन जाएगा ड्रॉ में नाम आने का। सिंपल सा फंडा है। और साथ के साथ आपको बता दें 2 टाइप की होती हैं। अभी जो टिकट्स होंगी वो पेंडिंग में दिखाएँगी, लेकिन अगर कोई जैसे कि 25 इन्होंने डॉलर रखा है ताकि हर कोई टिकट बहुत बहुत सारी मेल से ना बना ले। $25 का आपके अकाउंट में होना चाहिए एसेट, तभी आपकी वो टिकट एक्टिवेट होगी। अगर आपकी उससे कम होगी तो वो टिकट एक्टिवेट नहीं होगी। तो $25 बात करूँ तो अगर ₹2,000 के अगर आप वहाँ पे ट्रेड करोगे या आपके उनके एक्सचेंज पे रहेगा तो आप वो टिकट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है और आई एम श्योर ये नियो प्लेटफ़ॉर्म पे जो ये एक्सचेंज आ रहा है इसकी भी काफ़ी हाइप है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो 2 एक्सचेंज फ्यूचर में देखने वाले हैं डिसेंट्रलाइज़, वो एक नैस हो सकता है और दूसरा बाइनेंस जिसकी हम अब बात करते हैं। दोस्तों काफ़ी दिनों से हमें सुनने को मिल रहा था कि बाइनेंस जो है अपना डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज ला सकता है और डिसेंट्रलाइज़ मोटा-मोटा जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में रहता है, प्राइवेट की, बैकअप फ्रेज़, मेमोरी। तो उसको कैसे आप एक्सेस कर सकते हो और बाइनेंस के इस प्लेटफ़ॉर्म को कैसे यूज़ करोगे, इस बारे में आज आपको पूरी डिटेल दूँगा। और ये आप पहला लुक देख रहे हो इनके डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज का। और आपको जो पहले सबसे पहले क्लियर कर दूँ कि ये बाइनेंस चेन, बाइनेंस की खुद की ब्लॉकचेन पे है और ये अभी टेस्ट नेट है, यानी कि आप यहाँ पे असली क्रिप्टो करेंसी अभी फ़िलहाल ट्रेड नहीं कर सकते हो। अगर आप बाइनेंस का जो टोकन है यहाँ पे ट्रांसफ़र करने की सोच रहे हो या कर रहे हो तो आप हो सकता है उससे हाथ धो बैठो। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो वॉलेट एड्रेस दिया हुआ है जो आप अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पे कोई भी क्रिप्टो करेंसी, क्या है वो बाइनेंस या कोई और क्रिप्टो करेंसी मत भेज दीजिएगा। हो सकता है आप जो है उससे हाथ धो बैठो। तो ये सिर्फ टेस्ट फेज़ पे है, जब मेन नेट लॉन्च होगा तब देखेंगे उस पे क्या करना है और आपको अपडेट करेंगे।
तो दोस्तों आप समझते हैं ये काम कैसे करता है, कैसे इस पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपका जो पुराना बाइनेंस अकाउंट है उससे कोई लेना-देना नहीं है। आपको यहाँ पर प्रॉपर बाकायदा अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपने इथेरियम का माइथर वॉलेट या आपने माईक्रिप्टो.कॉम यूज़ किया हुआ है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पे वॉलेट क्रिएट करने के अंदर। अगर आपने नहीं किया है तो आपको बता दें कि उसमें जो 2-4 ऑप्शन होते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर आपने माईथर डेल्टा या etherdelta.com वेबसाइट करी होगी तो सिमिलर उसका मेल-जोल है। माई ईथर वॉलेट का आप कह लीजिए डॉट कॉम का और जो ईथर डेल्टा है जो उनका डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज है इथेरियम प्लेटफ़ॉर्म पे, तो उसका मिला-जुला है। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा testnet.binance.org। उसके बाद में आपको वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा, उसका ऑप्शन वॉलेट क्रिएट का वहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है। उसके अंदर फिर आपको जैसे क्रिएट की स्टोर फाइल प्लस पासवर्ड, तो की स्टोर फाइल जो है एक फाइल होती है वो कंप्यूटर के अंदर रहेगी आपके, उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा प्लस जो आप पासवर्ड सेट करेंगे, कुछ भी आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड जब सेट करेंगे, उसके बाद में वो फाइल आपके कंप्यूटर के अंदर या आपके मोबाइल के अंदर ऑटोमैटिकली डाउनलोड हो जाएगी। जब उसको आप डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे और जब आप सबसे पहले आपको क्या करना है, जो है पासवर्ड डालना पड़ेगा, पासवर्ड आप बनाइएगा। इसके अंदर जो है 8 कैरेक्टर्स का जो है पासवर्ड बनाना पड़ेगा आपको और उसके अंदर एक अपर केस पासवर्ड बनाने जैसे-जैसे इंस्ट्रक्शन है वैसे-वैसे आप बना लीजिएगा। नीचे जो टैब दिया हुआ है डाउनलोड की स्टोर फाइल, उसको आप क्लिक कीजिएगा। उसको जब क्लिक करेंगे तो फाइल जो है ऑटोमैटिकली आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। तो आपको बता दें ये जो हम बना रहे हैं ये एक डमी है। अगर आप इसके थ्रू पास फ्रेज़ या मेमोरी जो भी हम बैकअप फ्रेज़ है वो ओपन है, तो अगर आप वो उसको यूज़ करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो सिर्फ़ ये टेस्टिंग के लिए है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, जो की स्टोर फ़ाइल है। अब की स्टोर फ़ाइल के बाद में हमें कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू का जब हम बटन दबा देंगे, फिर दोस्तों एक और पेज खुलेगा और उस पेज पे जब जाएँगे तो आपको यहाँ पे सेकेंडरी एक्सेस मान लीजिए आपकी की स्टोर फ़ाइल चोरी हो जाती है या आपका फ़ॉर्मेट हो जाता है, गलती से डिलीट हो जाती है या आपको नहीं मिलती है, तो दोबारा से आप कैसे इसको लॉगिन करोगे? तो इसके लिए ये बैकअप फ्रेज़ होते हैं या प्राइवेट की होती है। तो 2 ऑप्शन है सेकंड, आपको यहाँ पे ये 12 वर्ड जो दिख रहे हैं इसको साफ-सुथरे सिंपल वर्ड्स के अंदर जैसे का है वैसे का वैसा ही एक पेपर पे डाल लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा। साथ के साथ में जो प्राइवेट की है उसको भी कहीं सही तरीके से लिख लीजिएगा। तो दोनों ऑप्शन है, अगर आपके पास में की स्टोर फाइल नहीं मिलती है तो आपको मैं जो ये बैकअप फ्रेज़ है 12 वर्ड्स का वो रखना है प्लस प्राइवेट की रखनी है। प्राइवेट की भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी व्यू माय प्राइवेट की, दोनों को कॉपी जब आप कर लेंगे, एक पेपर पे इसको सेफ जगह पे रखिएगा क्योंकि अगर की स्टोर फाइल नहीं रही और ये बैकअप फ्रेज़ भी आपने खो दिए, तो आप जो या प्राइवेट की आपने खो दी, तो आप इस अकाउंट को कभी भी ज़िंदगी में लॉगिन नहीं कर पाएँगे। दोस्तों जब डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज के कुछ फ़ायदे होते हैं, तो कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर मान लीजिए आपका एक्सेस चल गया, तो कोई भी इसको रिकवर करके आपको नहीं दे सकता है। दोस्तों हमारा वॉलेट क्रिएट हो गया है, यानी कि हमारे पास में हमारा अकाउंट आ गया है। तो अब हमारे पास वॉलेट आ गया तो हमें जो है अपने एक्सचेंज को लॉगिन करने के लिए हम जो है अपना एक्सचेंज 3-4 तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। की स्टोर फाइल कंप्यूटर में जो फाइल होगी प्लस पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। आप अपनी लेजर डिवाइस जो लेजर नैनो एस है उसके थ्रू भी जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं इस एक्सचेंज को। प्लस जो मेमोरी फेज़ जैसे मैंने बताया 12 वर्ड वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो मेमोरी फेज़ को, जैसे कि माइंड ईथर वॉलेट के अंदर हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने अगर कभी किया होगा इथेरियम को तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि हार्डवेयर वॉलेट से होता है या की स्टोर फाइल से, तो वैसे ही यहाँ पे भी कर सकते हो। प्लस प्राइवेट की से भी आप एक्सेस कर सकते हो, यानी कि 3-4 ऑप्शन हैं आपके पास में एक्सेस करने के अपने वॉलेट को। दोस्तों जो बैकअप फ्रेज़ है, जो मेमोरी फ्रेज़ है या प्राइवेट की है वो आप सेकेंडरी रखिएगा। की स्टोर फाइल आपके कंप्यूटर या मोबाइल में होगी, सिंपल सा आप जो है उसको अपलोड कीजिएगा। अपलोड करने के लिए सिंपल सा आपको क्या जो आपकी फाइल होगी, फाइल का नाम यहाँ पे आप देख के इसको सिंपल सा अपलोड कर दीजिएगा। जो आपने पासवर्ड बनाया होगा वो यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। जो आपने पासवर्ड लिखा है उसको वहाँ पे टाइप करेंगे सिंपल सा और उसके बाद में आपका जो वॉलेट है अनलॉक हो जाएगा और ये एक्सचेंज जो है आप इसको यूज़ कर पाएँगे। तो अगर अनलॉक करते हैं आप जो है आप देख सकते हैं कि हमारे पास में जैसे ही हमने इसको अनलॉक किया तो हमारे पास में एक्सचेंज खुल गया है। अब एक्सचेंज पे सबसे पहले आपको बता दूँ यहाँ पे अभी बीएनबी के साथ में कॉइन्स जो है फ़िलहाल ट्रेड करने के लिए हैं। बाद में बिटकॉइन, इथेरियम या जो भी होगा वो बाद में अपडेट जो भी आएगी हम आपको करते रहेंगे। तो इसी वजह से आप देख सकते हो पिछले 1 हफ्ते से बाइनेंस का जो है रेट भी बहुत बढ़ रहा है। आज भी 10-12% बढ़ा हुआ है इसी की वजह से। तो आप इस एक्सचेंज पे अकाउंट बना सकते हैं, अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आप सबको क्लियर कर दूँ ये
टेस्ट वर्ज़न है, यानी कि आप असली क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग अभी यहाँ पे नहीं कर सकते। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो अपने बाइनेंस कॉइन अगर यहाँ पे भेजने की कोशिश कर रहे हैं किसी और वॉलेट से, तो ये मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो है अभी टेस्ट वर्ज़न है, टेस्ट नेट है, और इससे हो सकता है आपके जो कॉइन्स हैं वो ट्रांसफ़र आप कर दो और आप उन कॉइन से हाथ धो बैठो। दोस्तों ये टेस्ट वर्ज़न है, मेन नेट जब लॉन्च होगा तभी आप इस पे जो भी क्रिप्टो एसेट्स हैं, चाहे बिटकॉइन हो, वो बाकी जो भी सारी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर पाओगे। फिलहाल आप वो नहीं कर पाओगे, और सब जो है प्राइवेट की सबकी शायद आपके पास में अवेलेबल रहेगी ट्रेड करने के लिए, ताकि आप जोन सा कॉइन आप ट्रांसफ़र या ट्रेड करना चाहें शायद वो कर पाएँगे उन प्राइवेट की या बैकअप फ्रेज के थ्रू। प्लस आपको बता दूं कि एक बेनिफिट क्या होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का, कि इसमें कोई केवाईसी का चक्कर नहीं होता। आपके पास में अगर प्राइवेट की है और पासवर्ड है, आपके पास में की स्टोर फाइल है, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, आपकी आइडेंटिटी हमेशा सिक्योर रहेगी। और बाकी क्या ट्रांजैक्शंस करी हैं आपने, एक एक ट्रांजैक्शन वो जो है बाइनेंस की चेन पे मेंशन होगी, जैसे कि किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की चेन पे वो रहती है। प्लस इसके अंदर जो भी डिटेल, जैसे कि सेंड और रिसीव की डिटेल होती है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है जब हम डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज की बात करें, क्योंकि हर कोई अगर ट्रेड कर रहा होगा तो इसके लिए उसको ये समझने की ज़रूरत मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। तो ऑर्डर हिस्ट्री हो वो सेम जैसे कि बाइनेंस का प्लेटफ़ॉर्म ऑलरेडी है, वैसा ही सिमिलर ये प्लेटफ़ॉर्म इन्होंने बनाया है यहाँ पर। बाय सेल सिंपल जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, इसको रिसीव कैसे करते हैं, जो भी 3-4 ऑप्शन होते हैं, वो सिंपल सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। क्या ये ट्रांज़ैक्शन करने के लिए बात हो, जैसे कि बाइनेंस प्लेटफ़ॉर्म अगर आप यूज़ कर रहे होंगे, बैलेंस की तरह हो या ट्रांज़ैक्शंस हो, ऑर्डर हो, तो वो सिमिलर ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं ट्रेड करने के लिए या आपको यूज़ करने के लिए। तो की स्टोर से आपको इस एक्सचेंज को यूज़ करना आपको बता दिया है, तो आप लेजर नैनो से भी कर सकते हो, प्लस आप प्राइवेट की आपने सेव करी होगी, अगर आपका की स्टोर फाइल जो आपकी डिलीट हो जाती है, मिसप्लेस हो जाती है, तो आप प्राइवेट की से भी इसको कर सकते हैं। प्राइवेट की डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा और अनलॉक कर दीजिएगा वॉलेट, ऑटोमेटिकली आपका अनलॉक हो जाएगा। तो ये प्राइवेट की और जो मैं बता रहा हूँ मेमोरिक फ्रेज़, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपके लिए बहुत समझ लीजिए एक चाबी है इस वॉलेट की। अगर वो आपकी कहीं मिसप्लेस हो गई या किसी ने चोरी कर ली, तो ऑनलाइन कंप्यूटर पे बिल्कुल मत रखिएगा, व्हाइट पेपर पे कहीं पे आप लिख के रखिएगा, 2-3 जगह पे बैकअप बना के रखिएगा। तो प्राइवेट की से कर सकते हो, लेजर नैनो एस से अभी फ़िलहाल कर सकते हो, प्लस जो मेमोरिक फ्रेज़ है 12 वर्ड का, उससे आप इसको वॉलेट को या इस एक्सचेंज को एक्सेस कर सकते हो, यानी कि इसके अंदर लॉगिन कर सकते हो। दोस्तों जब भी हम बाइनेंस की ट्रांज़ैक्शन देखते थे, पहले हमारे दिमाग में आता था तो हम कहाँ देखते थे, क्योंकि ये ईआरसी इथेरियम प्लेटफ़ॉर्म पे ये यूज़ कर रहे हैं, तो इथेरियम के ब्लॉकचेन को देखते थे। लेकिन अब जो है इनकी बाइनेंस चेन, खुद की चेन आ गई है, तो आप जो ट्रांज़ैक्शन करोगे या जो वॉलेट एड्रेस आपका होगा, वो यहाँ पे यूज़ करोगे, वो यहाँ पर देखोगे। तो कहने का मतलब है इन्होंने अपना एक्सचेंज भी लॉन्च किया है, प्लस अपना ब्लॉकचेन भी लॉन्च किया है बाइनेंस चेन के नाम से, और ये अभी टेस्टिंग फेज़ में है। और सब कुछ टेस्ट होने के बाद में जो फीडबैक लिया जाएगा या सब कुछ यूज़ किया जाएगा, उसके बाद में इसका मेन नेट लॉन्च होगा, और फिर जो है हर कोई इस पे फ्लुएंटली काम कर सकेगा। तो अभी टेस्टिंग फेज़ में है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर और चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे फ्यूचर के अंदर। तो फिलहाल आज यही सब चीज़ थी। ट्रेडिंग इसके अंदर कैसे करते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है, बाइनेंस पे अगर आप ट्रेड करते होंगे तो आपको पता होगा, और की वॉलेट कैसे बनाना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और बाइनेंस पे अगर आपका अकाउंट नहीं है, तो नीचे लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में है। तो बाइनेंस पे जो जो इनका सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उस पे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लस साथ के साथ ये जो टेस्ट नेट है इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और समझ में आई है, तो लाइक ठोकना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।